गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमारे छत्तीसगढ़ और जगदलपुर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आ रही बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण पर मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। बस्तर में धर्मांतरण बीजेपी की देन है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी नेता बस्तर में माहौल खराब कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। केदार कश्यप पर आरोप लगाते हुए कवासी लखमा ने उन्हें घेरा और बस्तर के लोगों से बहकावे में नहीं आने की अपील करते नजर आए। दरअसल धर्मांतरण को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। मंत्री कवासी लखमा का ये पूरा बयान सामने। और इस बीच बात करेंगे, केदार जी से भी बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। और पहले उन्होंने कहा क्या, ये सुनवा देते हैं। जनता का काम कौन करता है? ये खाली बड़का निकला जातिवाद जार गोलने का। इसलिए यहाँ के लोग मतलब समझदार आदिवासी जनता के मैं अपील है कि बड़का में नहीं आए। जो जिस गांव उस गांव में भी जहाँ उस दिन घटना हुआ है, एक भी ईसाई 4 साल में नहीं बना है। मैं पता किया हूँ 25 साल हो गए उन लोगों को बन के, ये 15 साल के अंदर ही बने, एक भी आदमी नहीं बनाए। अभी 80-90 लोग आपस आया। हम पूरा कोशिश करेंगे, आपस भी लाएंगे और अपना धर्म मानता है तो बड़े आराम से बने, लेकिन नया धर्मांतरण नहीं होगा। मैं खुलेआम चैलेंज से बोल रहा हूँ, 4 साल में भूपेश बघेल का सरकार से कोई धर्मांतरण नहीं हो। मरे हुए लाश में जाके नेतागिरी कर रहा है, शर्म नहीं लगता? केदार कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। केदार कश्यप जी, मैं कोई सवाल आपसे करूं उससे पहले आपने सुना होगा क्या कह रहे हैं कवासी लखमा, इसके बारे में क्या कहेंगे, पहले ये बताइए। लखमा का की बुद्धि को जिस तरीके से है वो तो सब पूरा प्रदेश जानता है। पहले ये बताएं कि क्या होते हैं, वहां के एसपी ने अपने जो माथात जो अधिकारी हैं उनको पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था। दूसरी बात, यहाँ के कमिश्नर ने भी पत्र लिखकर कहा कि धर्मांतरण लगातार बढ़ते जा रहा है, उस धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। केदार कश्यप कोई कहते हैं कांग्रेस का कहते हैं अधिकारी नहीं है वहां पर कि उसका ट्रांसफर हो जाएगा। हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ आदिवासियों के खिलाफ में जो धर्मांतरण अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ में हमेशा खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहेंगे। कांग्रेस के उसके आधार पर नहीं चलेंगे। कांग्रेस ने अपने लोगों को बरगलाने का काम किया है, क्योंकि ये सोनिया गांधी के निर्देश पे चलते हैं, जो कहते हैं ईसाई धर्म को बढ़ावा देते हैं। ये कभी ईसाई धर्म के खिलाफ में बोल ही नहीं सकते, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में बोल ही नहीं सकते। ये हमारे आदिवासियों की संस्कृति के को खत्म करने वाले लोग हैं। यहाँ पर माई दंतेश्वरी की पूजा की जाती है, यहाँ रामाराम की पूजा की जाती है, लेकिन अभी जिस तरीके से भूपेश बघेल जी के जो पिता बोल रहे हैं वही बात कवासी लखमा बोल रहे हैं। आज वही बात वो कह रहे हैं कि कहते हैं दंतेश्वरी माई की पूजा के पूरा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह हुआ। अब यदि राम नहीं है तो रामाराम काहे का? इस बात को तो पूछना चाहिए। ये बात बताए ना। ये कह रहे हैं कवासी लखमा का बयान आपने सुना होगा सर। केदार जी ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास राजनीति करने के लिए मुद्दे नहीं बचे? कह रहे हैं इस पर राजनीति करते हैं बीजेपी के लोग और केदार कश्यप लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए, जब हम कहते हैं सरकार में थे, मैं मंत्री था, तब भी हम इसके खिलाफ में थे और आज भी खिलाफ में है। तब भी हम लोगों ने कई कहते हैं वो किए जिसके तहत में अवैध धर्मांतरण न हो, और हमारी सरकार में अवैध धर्मांतरण नहीं हो रहा था, लेकिन इनकी सरकार में अवैध धर्मांतरण हो रहा है। इस बात को पुख्ता करने के लिए यहाँ के एसपी और कमिश्नर ने भी पत्र लिखा है। लेकिन ये लोग थोड़ी मानेंगे, ये लोग तो चाहते हैं कि धर्मांतरण हो। ये लोग तो कहते हैं हमारे आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। आखिरी रिएक्शन आपका लूंगा। क्या आपको लग रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे कम से कम कांग्रेस बोलना शुरू हुई, आप लोगों की पिच पर आकर बैटिंग करने को मजबूर हो गई कांग्रेस? कांग्रेस के वो जो स्थिति है ना, वो घर का है ना घाट का है। पहले जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति को लेकर के, हमारे हिंदुओं को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने
अनर्गल बयानबाजी किया। आज कांग्रेस की हालत पूरे देश में उसको देखते बनता है। हाँ। अब उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन कोशिश यही हो रही है केदार जी कि आगे आने वाले समय में, चुनाव के समय में ये मुद्दा रहे, धर्मांतरण, हिंदुत्व, इस तरह के मुद्दे आगे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है ये चर्चा में रहे। केदार जी बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए। और बढ़ेंगे आगे। अब सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाघ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया और बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई, 2 ग्रामीण इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि ये काला मांझन जंगल की यह घटना है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है और वन विभाग की टीम लगातार इस पूरे मामले में उस बाघ को ट्रेस कर रही है। ट्रेस करने के बाद उसकी घेराबंदी की जाएगी और उसे जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास रहेगा वन विभाग का। बाघ के हमले से घायल हुए 3 लोग, जिसमें से एक की मौत हो गई। तो अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं। मेरा छोटा लड़का है राय सिंह। क्या हुआ इनके साथ में? इनके साथ में बाघ काट दिया। ये कब का घटना है ये सुबह। अब कै जन थे इन लोग? ये लोग 3 जन थे। तो क्या करने गए थे जंगल? ये लोग लकड़ी लेने गए थे भाई। ये कौन सा जंगल? चिरवा पहाड़। तो किसी की मौत भी हुई इनके साथ में? हाँ, समय लाल मेरा भतीजा का मौत हो गया। जनपद पंचायत ओरडी के ग्राम पंचायत काला मंजन में बाघ आने की संभावना जताई गई है और उसमें एक व्यक्ति जो समय लाल है, पिता रूप है, उनकी मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति हैं घायल और राय सिंह जो काला मंजन के निवासी हैं वो घायल हो गए हैं और उनको सूरजपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वन विभाग की टीम अभी उपस्थित हो गई हैं और उनके द्वारा बाघ को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू किस प्रकार होगा? उनको जो विशेषज्ञ है बाघ को द्वारा जो बाघ है उसको अपने उपकरणों से बेहोश करके उनको रेस्क्यू किया जाएगा। वरुण, काफी दुखद ये मामला, जिस तरह हमला किया गया बाघ के द्वारा। अब जंगल में लकड़ी बीनने के लिए लोग गए हुए थे। वन विभाग क्या कह रहा है इस मामले में, क्या कार्रवाई चल रही है, क्या अपडेट्स अपने पास हैं अभी? आर्थिक अपडेट ये कि जिस तरह से हादसा हुआ, क्योंकि बाघ जो सरगुजा संभाग में अगर बलरामपुर की बात करें, कोरिया की बात करें या फिर सूरजपुर में भी दस्तक की बातें सामने आ रही थी, लेकिन इस तरह से जो बलरामपुर और सूरजपुर में ऐसी स्थिति नौबत नहीं आई थी कि कहीं जान माल का नुकसान हो। लेकिन जिस तरह से आज ये हादसा हुआ और जिस तरह से बाघ के हमला हुआ और 3 लोगों पर, 3 ग्रामीणों पर हमला किया गया और जिस तरह से 8 से 10 ग्रामीणों ने मिलकर उन तीनों की जान बचाई है, तो फिलहाल जो है बाघ अभी जंगल में ही है और जो वन विभाग है और जो जिला प्रशासन की टीम है वो वाइल्ड लाइफ से चर्चा करके प्रदेश स्तर से रायपुर, बिलासपुर से टीम अभी कुछ घंटों के बाद यहाँ सूरजपुर पहुंचेगी। और चूंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये वही इलाका है जहाँ सूरजपुर का कुदरगढ़ महोत्सव आयोजित हो रहा है, प्राचीन कुदरगढ़ धाम है, तो ऐसे में एक दहशत का माहौल है। तो जिस तरह से अभी हमारी कलेक्टर इफत आरा मैम से बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि विशेष दिशा निर्देश मैदानी हमलों को दिए गए हैं कि बाघ पर निगरानी रखें और ऐसी कोई स्थिति यहाँ न बने कि फिर से कोई ऐसे जनहानि की बातें सामने आए। तो फिलहाल जो है फोर्स तैनात है, चाहे वो पुलिस की हो या फिर वन बरतना भी जरूरी है। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे अपडेट लेंगे आपसे। और गरियाबंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुर शहर में भालू के पहुंचने की जानकारी मिल रही है और भालू के पहुंचने से लोगों में दहशत है। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया और 1 महीने में भालू का ये कई बार यहां पर आना जाना जारी है और 1 महीने से लगातार भालू यहां पर आ रहा है। और भालुओं का ऐसे रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करना निश्चित रूप से इंसानी जान के लिए तो खतरा है ही, साथ ही साथ भालुओं के लिए भी अच्छा नहीं है। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, दरअसल एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खेत के बीच से भालू होता हुआ जा रहा है। वहां पर भालुओं का आना निश्चित रूप से एक खतरनाक स्थिति आम लोगों के लिए। और नगर निगम लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहा है। अंबिकापुर में जहां निगम के पानी की टंकी से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, दरअसल पानी में कीड़े निकल रहे हैं। 27 नंबर वार्ड में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है और दूषित पानी पीने की वजह से गंभीर बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्रवण हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। श्रवण, गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, कीड़े निकल रहे हैं पानी में, क्या कर रहा है विभाग?
देखिए, हमें अभी लगातार जो है नगर निगम के कई वार्डों में इस तरह की शिकायत मिल रही थी। ताज़ा मामला वार्ड क्रमांक 27 जोड़ा पीपल वार्ड का है। यहाँ पर दूषित जल के साथ साथ कीड़े भी निकलने की जानकारी मिल रही थी। जब हम मौके पर जब वहाँ पर पहुँचे तो हमें भी ये कीड़े देखने को मिला, जिससे जो है वार्डवासी काफ़ी परेशान हैं और इनको बीमारी का भी खतरा लगातार बना हुआ है। और जिस तरह से नगर निगम के महापौर से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो टंकी है, फिल्टर प्लांट है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो पाइपलाइन है वहाँ से लीकेज है और जिसके वजह से जो दूषित जल है वो घरों तक पहुँच रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी करोड़ों की लागत से अभी अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाया गया था, जिसका काम अभी चल ही रहा है। 48 वार्डों में ये जो पाइपलाइन का काम जो है चल रहा है, जिससे सवालों का जवाब लेना भी श्रवण बहुत जरूरी है। आप प्रशासन से बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्या वो इस पर जवाब देते हैं, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर पानी की सप्लाई को लेकर। दरअसल कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी और दर्जन भर से ज्यादा पानी की टंकियों से सप्लाई ठप रहेगी। 80 MLD फिल्टर प्लांट राइजिंग पाइपलाइन में काम चल रहा है। डगनिया गंज और गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाह भाटा पुरानी टंकियों में पानी सप्लाई अभी बंद रहेगी। चूंकि यहां पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, पानी की सप्लाई नहीं होने से यहां पर लोगों को परेशानी होगी। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ है। ममता, पानी नहीं मिलेगा लोगों को आज? ममता, पानी नहीं बिल्कुल देखिए, और जो खास तौर पे अगर हम बात करें तो 10 ओवरहेड टैंक से आज शाम को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। हालांकि इसको लेकर नगर निगम का कहना है कि टैंकर्स जो है वो भिजवाए जाएंगे, लेकिन जरूर है जिन इलाकों में पानी नहीं आएगा उनमें डंगनिया गंज, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाह भाटा पुरानी, ये जो इनकी जो पुरानी टंकी है और श्याम नगर की जो पानी टंकी है उसमें सप्लाई नहीं होगी। हालांकि चूंकि पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो अभी जो सुबह पानी आया है लोगों को कहा गया है कि वो स्टोर करके रखें, लेकिन वो कई बार इतना सफिशिएंट नहीं होता है। तो ये कहा गया है कि जो प्रभावित जो इलाके हैं वहां पे टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी। से पानी जाने के बाद हो सकता है उम्मीद ये करें लोगों की जो परेशानी है उसमें कुछ कमी आए, लेकिन लगभग कितने दिन आगे ये परेशानी रह सकती है, अभी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे आगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग से बड़ी खबर, नेशनल हैंडबॉल खिलाड़ी कोलकाता से लापता। भिलाई का खिलाड़ी सिराज खान कोलकाता से लापता बताया जा रहा है। नेशनल जूनियर प्रतियोगिता में शामिल होने यह गुवाहाटी जा रहा था और छत्तीसगढ़ से 17 खिलाड़ी जा रहे थे गुवाहाटी। कोलकाता पहुंचने के बाद सिराज खान के लापता होने की जानकारी मिली। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। मिथिलेश, कहां है सिराज? जी देखिए, उसी के ही अभी उसको लेकर काफी चिंता हो रही है, क्योंकि सिराज जो है वो जूनियर नेशनल होने वाला था। गुवाहाटी में हैंडबॉल की कंपटीशन था, आज से ही चालू होने वाली थी और 31 तारीख को चलनी थी। यहाँ से 4 खिलाड़ी भिलाई से गए हुए थे। टोटल यदि छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ से 17 खिलाड़ी 2 कोच के साथ रवाना हुए थे कलकत्ता के लिए। पहले रुके, लेकिन कलकत्ता में कुछ देर स्टे था, उसके बाद में उनको गुवाहाटी रवाना होना था। इसी बीच में कहीं सिराज चला गया जिसका पता नहीं चल पा रहा है। चूंकि टीम को गुवाहाटी रवाना होना था, इसलिए वहां पे सूचना देकर पुलिस थाने में बाकी टीम रवाना हो गई है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि सिराज आखिरकार गया कहाँ, किस तरह से सुरक्षा में देखे जाए, क्योंकि टीम को जब कोई लेके जाता है, कोच लेके जाता है, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि खिलाड़ी कहीं ना जाए, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। तो अचानक कहाँ चला गया, कैसे अनुमति दी गई है, आप जानकारी जुटाइएगा। क्या कोई सुराग मिल पाए हैं, आखिर कहां और कब अपने टीम मेंबर्स के साथ वो लास्ट कब मिला, कोई सीसीटीवी फुटेज, और ये आप डिटेल से जुटाइएगा। आप फिर आएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका। सिटी टॉप 20 पर नजर डालेंगे अब। रायगढ़ में मंजारी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की